जी जनाब महेश कुमार साहब। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मुझे कोरोना वायरस पे बात करने का मौका दिया। ये एक एपिडेमिक डिजीज़ है कोरोना वायरस, उस पे हम आज बहस कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अभी हमारे पाकिस्तान मुल्क में ये इसका बहुत फैला है। इसके हवाले से मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे, जिसने इस पे इनिशिएटिव लिया और जिसने इसको सीरियस समझा। ये कोरोना वायरस इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि वेंटिलेटर्स कितने हैं। इसमें ख़ास करके हमें देखना ये है कि इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे हम कम करें। जितने कम होंगे उतने वो वेंटिलेटर पे कम पेशेंट जाएंगे। अगर वेंटिलेटर पे जब कोई भी पेशेंट जाएगा तो मेरे ख्याल में आप भी समझ सकते हैं कि जो भी वेंटिलेटर पे जाते हैं तो 90% या 95% जो है उनकी डेथ होती है। तो हमारे चेयरमैन साहब का ये जहन है कि हम इस डेथ रेशो को कैसे कम करें, उस हवाले से उनका ये सोच है। उसके हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, मैं दावा से कहता हूँ कि इस पूरे मुल्क में जितने भी सूबे हैं उनमें सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ज़्यादातर लिया है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसमें ख़ास चीज़ है ही टेस्टिंग कैपेसिटी की। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो सिंध की सब सूबों से ज़्यादा है। इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसमें जितनी हम टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे उतना हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम ये सजेशन देते हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी पूरे मुल्क में बढ़ानी चाहिए। जैसे सिंध में 6000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और पंजाब में जो उससे दुगना सूबा है वहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी उसकी कम है। हम ये हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी पूरे मुल्क में बढ़ाई जाए। ये इनकी नाकस कारकर्दगी है जिससे ये टेस्टिंग कैपेसिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। इनको टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जितनी आइसोलेशन सेंटर्स ज़्यादा बनाएंगे, जितने लोगों को क्वारंटाइन ज़्यादा करेंगे तो हम इस बीमारी, इस वबा को रोक सकते हैं। तो इनकी नाहली से ये जो है वबा फैल रही है। हम ये हुकूमत को कहते हैं कि आप जो हमारे चेयरमैन साहब ने इनिशिएटिव लिया है, जो उनका सोच है, जो उन्होंने असेंबली में भी कहा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम जो सोच रहे हैं उस पे आप काम करें तो इस वबा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ कुछ दोस्तों ने बात की कि ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन सिर्फ सिंध में सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में किया जाता है और रूरल एरियाज़ में नहीं किया जाता। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये आप कराची, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ की एक आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन की एक बू आ रही है। मैं दावा से कहता हूँ कि वहाँ लॉकडाउन पूरे सिंध में जब चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था तो पूरे सिंध में वो लॉकडाउन था। रूरल एरियाज़ में ऐसा ही लॉकडाउन था जैसा अर्बन एरियाज़ में था। मैं एक रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से। वो पूरे पाकिस्तान में एक रिमोट एरिया है। उस रिमोट एरिया में भी लॉकडाउन 100% वहाँ लॉकडाउन रहा था। जितने भी वहाँ शहर है मुकम्मल तरह वो बंद थे, बिल्कुल डिस्टेंस का ख्याल किया गया था। हमारे वहाँ जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर और डिस्पेंसर के साथ वहाँ हमने कैंप्स लगाई थी। जितने भी बाहर से लोग आते थे तो उनको हम मॉनिटर करते थे और उनको थर्मल टेम्परेचर से देखा जाता था। अगर किसी को टेम्परेचर, कफ या कोई भी अलामत थी तो उनको हमने क्वारंटाइन किया, या उसकी टेस्ट के बाद अगर किसकी टेस्ट पॉजिटिव थी तो उसको आइसोलेट किया गया था। तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से अहकाम किए गए थे। और वहाँ अभी जो ध्यान देना चाहिए, जो हमारा चेयरमैन साहब भी कह रहा है कि वहाँ सिंध को गवर्नमेंट अपने वसाइल यूज़ कर रही है, लेकिन आप फेडरल गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि उन वसाइल को बढ़ाया जाए, क्योंकि
हमें इस अमवात को कम करना है। उस अमवात को कम करने के हवाले से आइसोलेशन सेंटर भी बढ़ाने हैं, इक्विपमेंट भी वहाँ देने हैं, और जो सिंध गवर्नमेंट वहाँ अपने वसाइल जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उसको भी कटौती करके वो हेल्थ पे काम कर रही हैं। चेयरमैन साहब का हुक्म है कि आप हेल्थ पे किसी भी हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, हेल्थ पे वो काम करें। नहीं, मैं थोड़ा टाइम दें, आपको टाइम दे रहे हैं जी, आप हाँ हाँ। यहाँ काफ़ी हमारे दोस्त जो हैं वो थर पार्कर के हवाले से, थर के हवाले से ये कहते हैं कि वहाँ थर में बच्चे की अमवात हो रही हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि किसी ने भी थर नहीं देखा है। अगर वो थर देखें, अगर किसी की 10 साल पहले थर देखा होगा तो उनको ये मालूम होगा कि 10 साल पहले का थर और अभी का थर वहाँ कितना फ़र्क है। वहाँ हेल्थ के हवाले से वहाँ जितना काम किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट का, मैं दावा से कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा काम किया हुआ हो। वहाँ डिस्ट्रिक्ट की जो हॉस्पिटल है, मैं 2011 की बात करता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, पीट्स में मैं काम करता था। 2011 में मिट्टी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ कोई भी इंक्यूबेटर नहीं था, कोई भी पीडियाटिशियन वहाँ नहीं था, वहाँ कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं थी जो वहाँ सीजर सेक्शन करे। लेकिन अभी वहाँ पीपल्स पार्टी के दौर में वहाँ 20 इंक्यूबेटर्स काम कर रहे हैं। वहाँ एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल है जहाँ 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स काम कर रही हैं, जो वहाँ एक महीने में 100 से ज़्यादा सीजर्स होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे पहले एक्सेस भी नहीं थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो डेथ रेशो कितना होता होगा। अभी उसको काफ़ी डेथ रेशो कम किया गया है। वहाँ मैं दावा से कहता हूँ कि डेथ रेशो बच्चों का इतना ही है जितना पाकिस्तान का डेथ रेशो है। मैं केपी के हवाले से भी ये कहूँगा कि केपी का आप कोई भी एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट ले लें, उससे थरपारकर का जो डेथ रेशो, इन्फेंट न्यूनेट का डेथ रेशो है, वो बहुत कम है। तो ये सिर्फ जिसकी थर देखी नहीं हुई है वो बातें कर रहे हैं। वो अगर वहाँ थर में जाएं तो उसको अंदाज़ा होगा कि थर में कितनी तरक्की हुई है। थर से एनर्जी पैदा हो रही है, थर से हम एनर्जी पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। सिंध में हेल्थ के हवाले से जितने काम हुए हैं, मैं दावा से कहता हूँ कि 7 साल आपकी केपी में गवर्नमेंट रही है तो वहाँ इतने काम नहीं हुए हैं। मैं सिर्फ थरपारकर को आपको एग्जांपल दूं कि थरपारकर में भी NICVD काम कर रही है। वहाँ डेली 5 से 6 पेशेंट्स आते हैं जिसकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी फ्री ऑफ कास्ट होती है। वहाँ 200-250 से ज़्यादा वहाँ डिस्पेंसरीज नई बनाई गई हुई हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में 30 से ज़्यादा BHU बनाए गए हैं। वहाँ 10 से ज़्यादा RSC बनाए गए हैं, THQ हैं, और सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में DHQ नई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। NICVD का नेटवर्क जो है पूरे सिंध में है, सक्खर से लेके खैरपुर से लेके कराची, हैदराबाद, थर तक ये NICVD वो दिल के अमराज के हवाले से वहाँ लोगों को सहूलत दे रही है। वहाँ आखिरी मिनट है आपका, तो आप अपनी बात को मुकम्मल कराची के हवाले से आप अगर देखेंगे तो कराची में जो पीपल्स पार्टी ने खास करके, आपको मैं SIUT के हवाले से कहूँगा कि वहाँ 4 अरब रुपए हर साल उनको दिए जाता है लोगों के फ़ायदे के हवाले से। वहाँ कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से वहाँ ऐसी मशीनरी है जो पाकिस्तान में कहीं भी वो मशीनरी मौजूद नहीं है। वहाँ इंडस हॉस्पिटल भी प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उनको भी अरबों रुपए दिए जाते हैं। वहाँ जिन्ना हॉस्पिटल है या जो भी वहाँ नए हॉस्पिटल्स बने, ट्रामा सेंटर्स 8 अरब से वहाँ बनाया गया है। जो मैं ये भी दावा से कहता हूँ कि पाकिस्तान पूरे जिनका हक भी है, वो मरीज जो है वो कराची में आते हैं, हैदराबाद में आते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए। मैं 18th अमेंडमेंट के हवाले से भी बात करूँगा। ये मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, हमारे एक्स प्रेसिडेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ जिसने ये 18th अमेंडमेंट दी हमें और पार्लियामेंट को मजबूत किया। उससे पहले जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो उनको पावर थे, लेकिन
वो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने अपना पावर जो है वो पार्लियामेंट को दिया। ये एक तारीखी काम है। उसको अभी मेरे कोरोना के इतनी बड़ी वबा में ये 18th अमेंडमेंट की एक स्मेल आ रही है कि उनको रोल बैक किया जाए। मैं उसको कंडेम करता हूं और ये कभी भी हम होने नहीं देंगे। सही जी। पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब फ़हीम खान साहब।